ओम नमः शिवाय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम बताने वाले हैं कि सुहागिन महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। छोटा सिंदूर लगाकर बालों में छुपाना शुभ होता है या नहीं? टेढ़ा सिंदूर लगाना क्या आपके लिए शुभ है या नहीं? यदि किसी महिला का विवाह होता है तो वह अपने मांग में सिंदूर लगाती है, लेकिन विवाहित महिला ही अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? क्या कारण है? हम सब बस यही जानते हैं कि किसी भी स्त्री का विवाह होता है तो वह विवाह के पश्चात अपने मांग में सिंदूर लगाती है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाने का बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए तो आप अवश्य देखे होंगे, लेकिन सिंदूर लगाने के कई लाभ भी बताए गए हैं। आप यह भी देखे होंगे कि किसी भी महिला का विवाह होता है, उसके पश्चात वो और भी सुंदर हो जाती है, और इसका भी कारण सिंदूर होता है। तो आज के वीडियो में हम महिलाओं को सिंदूर लगाने से जुड़े रहस्य का उजागर करेंगे, जिससे आप सिंदूर से जुड़ी रहस्य को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आखिर सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं और इसके पीछे क्या कारण है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जिस भी स्त्री का विवाह हो जाता है वह अपने मांग में सिंदूर लगाती है। धर्म और सामाजिक परंपरा के अनुसार हर सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। सुहागिन महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाने के कई तथ्य सामने आए हैं। महिलाओं को सिंदूर लगाने के कई कारण बताए गए, जिसमें धार्मिक महत्व भी बताया गया है और वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। आज हम धार्मिक महत्व भी बताएंगे और वैज्ञानिक कारण भी बताएंगे जिस कारण से महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो आइए जानते हैं कि सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। नंबर 1, अपने पति की लंबी आयु के लिए। धर्म और शास्त्र के अनुसार सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन महिला द्वारा मांग में सिंदूर लगाने से उसके पति की आयु लंबी होती है, जिस कारण से सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। लोगों का ऐसा भी मानना है कि महिलाएं अपने मांग में जितनी लंबी सिंदूर लगाती हैं, उनके पति का आयु उतना ही ज्यादा बढ़ता है। लेकिन आजकल की महिलाएं बदलते समय और फैशन की वजह से अपने मांग में इस प्रकार सिंदूर लगाती है जो बिल्कुल छोटी हो और उसे भी बालों से छुपा देता है, ताकि कोई उसे विवाहित ना समझ सके और वह दिखने में जवान लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी सुहागन महिला हो, उसे पर्याप्त मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए, और सिंदूर को इस प्रकार लगाना चाहिए कि सिंदूर लगाने के बाद दिखाई दे, जिससे उसके पति की आयु और भी लंबी हो जाए और वह सदा सुहागन रहे। नंबर 2, सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाने से उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। उसका परिवार सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। और जब सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। उसे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होता है। नंबर 3, सौंदर्य में वृद्धि होती है। यदि किसी महिला का विवाह हो गया है तो वह कितनों ही श्रृंगार क्यों ना कर ले, लेकिन एक सिंदूर के बिना सारा श्रृंगार अधूरा रह जाता है। ऐसा माना जाता है कि 16 श्रृंगार से बढ़कर एक चुटकी सिंदूर होती है। सिंदूर को महिलाओं का सबसे उत्तम श्रृंगार माना गया है। यदि कोई भी महिला 16 श्रृंगार कर ले लेकिन अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाई तो सारा श्रृंगार कोई काम का नहीं होता है। और कोई भी सुहागिन महिला 16 श्रृंगार छोड़कर अपने मांग में चुटकी भर सिंदूर लगाने से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। वह दिखने में पहले से और भी सुंदर हो जाती है, जिस कारण से सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाना अनिवार्य माना गया है। और अपने सुंदरता में वृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। नंबर 4, महिलाओं के सिर में माता लक्ष्मी का वास होता है। महिलाओं के सिर में माता लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी की हर पूजा में माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। और महिलाओं के सिर में माता लक्ष्मी की उपस्थिति बताया गया है और माता लक्ष्मी को सिंदूर अत्यधिक प्रिय है, जिस कारण से यदि कोई भी सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उसके घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि स्नान करने के बाद अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। नंबर 5, सिंदूर लगाने से महिलाओं की उम्र बढ़ती है।
सिंदूर में कई ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। वैज्ञानिक रिसर्च द्वारा पता चला है कि सिंदूर में पारा पाया जाता है जो महिलाओं को बढ़ती उम्र के कारण चेहरे पर जो झुर्रियां बनती है उसे नष्ट करता है और उसे एक सुंदर चेहरा प्रदान करता है, जिससे महिलाओं की उम्र बढ़ती है और महिलाएं हमेशा सुंदर दिखती है। और यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। नंबर 6, सिंदूर लगाने से महिलाओं को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। महिलाओं का शरीर और मन दोनों कोमल होता है। आपने कोई भी शुभ कार्य पूजा पाठ करते समय जरूर देखे होंगे कि उसमें सिंदूर का उपयोग किया जाता है। कोई भी देवी देवता का पूजा करने में सिंदूर का प्रयोग अवश्य होता है, क्योंकि जहां सिंदूर का उपयोग होता है वहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। और यदि कोई भी सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं तो वह सिंदूर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से उस महिला की रक्षा करती है, जिस कारण से सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। नंबर 7, अपने पति के ऊपर आए संकट को टालने के लिए ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जब अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उसके पति के ऊपर आए सारे संकट दूर हो जाते हैं। सिंदूर में इतनी ताकत होती है कि जब महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके पति के आसपास आए सभी बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और हमेशा उनके रक्षा करते हैं, और कभी भी उनके पति के ऊपर कोई भी बुरी ताकत या कोई बुरी शक्तियां उसे छू भी नहीं सकती है। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति के ऊपर आए संकट को टालने के लिए अपने मांग में सिंदूर लगाती है। नंबर 8, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं हमेशा लाल रंग का सिंदूर लगाती है और लाल रंग शुभ माना गया है। कोई भी देवी देवता का वस्त्र भी लाल रंग का ही होता है और लाल रंग का सिंदूर लगाने से सभी देवी देवता खुश होते हैं और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है, जिससे हमारे भाग्य में वृद्धि होती है और सिंदूर लगाने से सेहत भी अच्छी रहती है, जिस कारण से सुहागिन महिलाएं हमेशा अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। नंबर 9, पति का सम्मान पाने के लिए सुहागिन महिलाओं का मानना है कि मांग में सिंदूर लगाने से उसे पति से सम्मान मिलता है। पति उससे अत्यधिक प्रेम करता है और जीवन भर पति पत्नी का प्रेम बना रहता है। जो भी महिलाएं आपने मांग में जितना ज्यादा सिंदूर भरती है उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए पति का सम्मान और प्रेम पाने के लिए सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती है। शादी के बाद महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि कई युगों से चल रहा है। सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाने का वर्णन रामायण में मिलता है। रामायण कथा के अनुसार माता सीता हर रोज अपने मांग में सिंदूर लगाती थी। एक बार जब माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी तभी हनुमान जी वहां आ गए और माता सीता को अपने मांग में सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि हे माता, आप रोजाना अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? इसका क्या कारण है? तब माता सीता ने हनुमान को बताया कि मांग में सिंदूर लगाने से आपके प्रभु श्री राम और मेरे पति श्री राम की आयु में वृद्धि होती है, उनका आयु बढ़ता है और वह हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब हनुमान जी ने माता सीता का बात सुना कि एक चुटकी सिंदूर लगाने से यदि हमारे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ जाती है, तो यदि हम अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा ले तो हमारे प्रभु श्री राम सदा के लिए अमर हो जाएंगे और हमसे सदा प्रसन्न रहेंगे। यही सोच विचार कर हनुमान जी अपने पूरे शरीर में केसरिया रंग का सिंदूर लगाकर राज्यसभा में चले गए। जब राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग हनुमान जी के शरीर में सिंदूर का लेप देखा तो सभी अचंभित रह गए। सभी सोचने लगे कि आज हनुमान जी को क्या हो गया है। हनुमान जी अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप क्यों लगाया है? जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा तब उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हे बजरंग बली, तुम अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया है? तब हनुमान जी ने माता सीता द्वारा बताई गई बात बताई। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि जब माता सीता एक चुटकी सिंदूर लगाती है तो आपकी आयु बढ़ती है, इसलिए हमने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया है जिससे आप हमेशा के लिए अमर हो जाओ। हनुमान जी की भोलापन देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी भक्तजन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेंगे उस पर सदैव हनुमान जी और मेरा कृपा बनी रहेगी। उसकी आयु में वृद्धि होगी, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा और सुहागिन महिलाएं अपने मांग में जितना अत्यधिक सिंदूर और जितनी लंबी सिंदूर लगाएगी उसका पति का आयु उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती है। मांग में सिंदूर लगाने का वैज्ञानिक कारण और लाभ सिंदूर में मौजूद पारा धातु मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं को बहुत सारा लाभ मिलता है।
सिंदूर में पाए जाने वाले पारा मस्तिष्क को ठंडा रखकर तनाव मुक्त रहता है। इसलिए महिलाओं को विवाह होने के बाद सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर में पारा होने की वजह से चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती, जिससे महिलाओं को बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते हैं। माथे पर सिंदूर लगाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। सिंदूर रक्त संचार के साथ यौन क्षमता को भी बढ़ाने में कार्य करता है। सिंदूर लगाने से स्त्रियों का मन संतुलित रहता है। सिंदूर लगाने से स्त्रियों के अंदर तनाव नहीं आता है। सिंदूर लगाने से तनाव, सिर दर्द जैसी बीमारी दूर होती है। महिलाओं के माथे के बीच बनी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह मस्तिष्क के सबसे संवेदनशील ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का शुरुआत महिला के अग्रभाग से शुरू होती है और बीच में जाकर खत्म हो जाती है। मस्तिष्क के इसी जगह पर सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर में पाए जाने वाले पारा सुहागिन महिलाओं को शीतलता प्रदान करता है, हमेशा स्वस्थ रखता है। महिलाओं को सिंदूर लगाने के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. महिलाएं माथे के बीच मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? शरीर के जिस हिस्से में सिंदूर लगाया जाता है बहुत ही कोमल होता है और स्त्रियों के माथे के बीच मांग में ब्रह्म रतन कहते हैं, और यह भाग शरीर के अन्य हिस्सों से ज्यादा कोमल होता है। और महिलाओं के मांग के अग्रभाग से ग्रंथि की शुरुआत होती है और बीच में जाकर खत्म हो जाती है। और महिलाएं सिंदूर अग्रभाग से लेकर बीच मांग तक लगाती हैं। और सिंदूर में पाए जाने वाले पारा महिला की रक्तचाप को कम करता है और महिलाओं की तनाव को भी कम करता है। आप अक्सर सुने होंगे कि किसी भी महिला की जब विवाह हो जाता है तो उसे एक नया जीवन साथी मिलता है और उसके ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उस महिला पर आ जाती है, जिस कारण से महिला हमेशा तनाव में रहती है। इसलिए शादी के बाद महिला मांग में सिंदूर भरती है तो वह हमेशा माथे के बीच मांग में लगाती है, जिससे उसका रक्तचाप भी कम होता है और उसे तनाव से मुक्ति मिलती और हमेशा स्वस्थ रहती है, जिस कारण से महिला अपने माथे के बीच मांग में ही सिंदूर लगाती है। प्रश्न 2 में सिंदूर कब लगाना चाहिए? मांग में सिंदूर बिल्कुल एकांत जगह में लगाना चाहिए। जब कोई आस पास ना हो उसी समय सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा मानना है कि किसी के सामने सिंदूर लगाने से उसमें नजर लग जाती है। और महिलाएं अपने मांग में सिंदूर अपने पति की लंबी आयु के लिए लगाती है, और यदि सिंदूर में नजर लग जाए तो उसे उसके पति पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उस महिला से उसका पति का प्यार कम हो जाता है। इसलिए महिलाओं को मांग में सिंदूर अकेले में लगाना चाहिए। प्रश्न 3 सुहागिन महिलाएं अपने मांग लंबा सिंदूर क्यों लगाती हैं? लंबा सिंदूर लगाने से उसकी पति की लंबी आयु होती है और ऐसा माना जाता है कि जितना लंबा सिंदूर महिला लगाती है उसका पति का आयु उतना ही लंबा होता है और उसका पति कभी भी अल्पायु का शिकार नहीं होता है और सदैव अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। प्रश्न 4 महिलाएं नाक की सीध में सिंदूर क्यों लगाती है? आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं सिंदूर माथे के बीच नाक के सीध में लगाती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि टेढ़ी मेढ़ी सिंदूर लगाने से पति के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है और उसके घर में गरीबी आती है और अपने पति से उसका प्यार कम हो जाता है, जिस कारण से सुहागिन महिलाएं हमेशा नाक के सीधी में सिंदूर लगाती हैं। प्रश्न 5 मांग में भरी हुई सिंदूर क्यों नहीं छुपाना चाहिए? बदलते समय और नए फैशन के दौर में अक्सर महिलाएं आपने मांग की सिंदूर छुपाती है, लेकिन मांग के सिंदूर छुपाने से महिलाएं वास्तु दोष का शिकार हो जाती हैं। उनके पति से उसे प्यार नहीं मिलता है, हमेशा उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए कभी भी मांग की सिंदूर को नहीं छुपाना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।